वक्फ बोर्ड और माफिया मिलके वक्फनामे के खिलाफ, वक्फ अधिनियम के खिलाफ, कानून के खिलाफ जनता के अधिकारों को छीन रहे हैं। जमीन है कमजोर गरीब लोगों के लिए और आजादारी इमाम हुसैन इबादत, रोजे और नमाज के लिए। इस जमीन को भूमाफियाओं को दे रहे हैं मुख्तलिफ पैसा नहीं है तो हम संधि बना के, मगर ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से हटा दें। कोई नोटिस आया था? नहीं, कुछ नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। क्या बन रहा है कुछ मालूम नहीं? कुछ नहीं मालूम। इतना करना तुम्हारा काम सिर्फ स्कूल खोलने का, स्कूल खोलने का। आज जगह खाली करने के लिए बोलता है। जगह खाली कर, जमीन किसका है? यार हमने लोग को मालूम था कि मौलाना साहब के साथ में सियाओ बोर्ड का जमीन है। सिया वो क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाली। किन मुद्दों को लेकर आज धरना पर बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ कोलवा पैगम्बरपुर में तसव्वुर अली वक्फ की जमीन के ऊपर धरने में बैठे हुए हैं। मुस्तकिल वक्फ बोर्ड और माफिया मिलके वक्फनामे के खिलाफ, वक्फ अधिनियम के खिलाफ, कानून के खिलाफ जनता के अधिकारों को छीन रहे हैं। जमीन है कमजोर गरीब लोगों के लिए और आजादारी इमाम हुसैन इबादत, रोजे और नमाज के लिए। इस जमीन को भूमाफियाओं को दे रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, ताकि भूमाफिया बिल्डर्स इसके ऊपर कब्जा करें और इसके जरिए से अपना फायदा हासिल करें। ये काम मुस्तकिल हो रहा है। यहाँ कम से कम मुजफ्फरपुर में 2010 से आंदोलन शुरू हुए। पूरे मुजफ्फरपुर में 32 वक्फ है। 32 वक्फ की जमीन में जबरदस्त बंदरबाट हुआ। कम से कम मुजफ्फरपुर शहर में 1000 बीघा जमीन थी, लेकिन अब मुश्किल से मुजफ्फरपुर शहर में 20 बीघा जमीन रह गई। यहाँ पे 7 बीघा जमीन थी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जबकि तसव्वुर अली वक्फी और शफात हुसैन वक्फी कोलवा में 170 बीघा जमीन थी। सब खत्म हो गई, गायब हो गई। ये 7 बीघा बची थी जिसमें लोग बसते रहते, मजलिस मातम करते, पढ़ते पढ़ाते, है कि नहीं, दुआ नमाज ये सब होती। ये भी जमीन लोग मुख्तलिफ तरीके से, कभी स्कूल की आड़ में, कभी हॉस्पिटल की आड़ में, माफिया, जबकि स्कूल कॉलेज तो सरकार के पास है, जमीन उसकी है। ये जो चीज गरीब के लिए वो गरीब को मिलेगी। हमारा कहना है कि सेब की जमीन अलग है, लीची की जमीन अलग है, उसी तरह जो है वो गरीबों की जमीन अलग है। ये क्या तरीका है कि गरीबों की जमीन पर कब्जा करके भूमाफिया को दे रहे हैं, और जो खड़ा होता उस पर 50 केस करते हैं, धमकाते हैं और डराते हैं। आज हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि वक्फ अधिनियम कैसे, अभी लग रहा है कि लोगों ने 1 बीघा जमीन की बात की थी और पूरा 7 बीघा घेर लिया है। तो पहले आके बताएं, मुतवल्ली नियुक्त हुए बगैर आप कोई जमीन नहीं ले सकते। 7 साल से बोर्ड ने मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया है। ऊपर ये लोग सौदा कर लेता है माफियाओं से। इसके पहले यहाँ गोइंका स्कूल को बुलाया था, आज कोई है, और कोई तय नहीं करते कि जनता के इसमें गरीबों का क्या फायदा है, कमजोरों का क्या फायदा है। जब तक के सरकारी तौर के ऊपर जनता, गरीबों का और इबादत का, आजादारी इमाम हुसैन का इसमें मामला तय नहीं हो जाएगा, हम लोग रोज धरने पे बैठेंगे कानून के दायरे में। और ऐसा काम जो कमजोरों के साथ हो रहा है, भूमाफिया कर रहे हैं या भूमाफिया वक्फ बोर्ड के जरिए वक्फ बोर्ड भूमाफिया के जरिए करवा रहा है, हम लोग हर जमीन पे अभी अगले सोमवार को, कौन सी तारीख होगी, जस्ट सोमवार आने वाला है, 1 हफ्ते बाद हम लोग ब्रह्मपुरा में किला की जमीन पे बैठेंगे। किला पूरा मैरिज हॉल दे रहे हैं, वो मजलिस मातम की जमीन है। रामलीला ग्राउंड हमारे हिंदू भाइयों का, एक बार रामलीला होता है क्या उसमें मैरिज हॉल बन जाता है? क्या ईदगाह पे मैरिज हॉल बन जाता है? जो मजलिस की जमीन है उस पर मैरिज हॉल बना रहे हैं। हम लोग डटेंगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के संविधान के तहत अपना हक लेंगे और बता देंगे, जब तक के बेनिफिशियरी से मशवरा नहीं लिया जाएगा, दूसरों को यहाँ पे कोई हक नहीं दिया जाएगा। इन मांगों को लेकर किनके पास में? अभी हम लोग मेमोरेंडम लेके बैठे हैं, ये डीएम साहब को देंगे, इसको सीएम साहब का भेजेंगे, चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, और ये से हम पूरे जनता में तकसीम करेंगे। देखिए अभी स्कूल बन रहा है, हर जगह रोड का प्रोग्राम आता है, बोर्ड लग जाता है, फला यहाँ ना कोई बोर्ड है ना कोई बैनर है। हम आएंगे देखेंगे क्या बन रहा है, नहीं मालूम क्या हो रहा है। ये कोई तरीका है? ये इसलिए किया जा रहा है कि डर का माहौल बनाया जाए। जब तक आप प्रॉपर चैनल से नहीं आएंगे, हिंदुस्तान कानून से चलता है, संविधान से चलता है, वक्फ अधिनियम से वक्त चलता है, न कि किसी एक आदमी के कहने से चलता है। खुद 10,000 बीघा जमीन बिहार में थी, आज उसमें मुश्किल से 300-400 बीघा रह गई। मुजफ्फरपुर में 1000 बीघा थी, मुश्किल से 25-30 बीघा, 40 बीघा रह गई। यहाँ पे तसव्वुर अली वक्फ का इमामबाड़ा है, 2 कट्ठे का इमामबाड़ा, एक आधे कट्ठे में इमामबाड़ा है और 1.5 कट्ठे में जनाब बिक्कू साहब के मुतवल्ली है, उनका मकान बना हुआ है। ये कैसे हो जाएगा? कैसे ऐसा होता है? ये हिंदुस्तान है। इसीलिए हमारी 170 बीघा जमीन कोलवा की गायब है। पहले ये जमीन पता करके दे, फिर जो बनाना है वो बनाए, लेकिन वो भी वक्फ अधिनियम के तहत तो जनता से मशवरा करके बनाए। भूमाफिया की इसमें सम्मिलितता 100% मुमकिन नहीं है कि इतना जमीन बिक जाए। ये चाइना के नहीं बेच रहा है, ये अमेरिका के नहीं बेच रहा है, ये यहीं के लोग बेच रहे हैं। लेकिन ऑफिसर्स को, अच्छे लोग भी ऑफिसर भी बुरे भी हैं, कागज ला के दे। कागज फटा हुआ है अंचल में, रिकॉर्ड रूम में कागज फटा हुआ है। यहाँ गौशाला का कागज, उस दिन मैडम आई हुई थी, सीओ थी यहाँ के घाटी की, कहा कि हम लोग अंचल में आपके गौशाला का कागज फटा हुआ है, आपको इस वक्त पर कागज फटा हुआ है, क्या जवाब दीजिएगा?
चुप हो गई, हंसने लगी वो। तो कम से कम जनता का ख्याल रखे, इस तरह नहीं होता है। हम लोग को कानून में आस्था पैदा है, कानून के अंदर है, लेकिन कानून को नाफिज करने वाले हम लोग का बहुत अब शक और डर पैदा होता चला जाए। हम लोग आखिर तक खड़े, ये हिंदुस्तान है, ठीक है। लोकल लोग तबल्ली से बात करती है, वक्फ से बात करती है, तो ये अच्छा मैडम ये चीज क्या है मैडम, जैसे अभी तक यहाँ पे कोई बैनर नहीं लगा हुआ है, स्कूल बन रहा है, मॉल बन रहा है, या कोई आगे कब्जा कर रहा है, कोई रिटर्न तो होना चाहिए, बैनर लगा हो गेट पे। नहीं पहले हम इसके पहले अभी तो ऐसा नहीं मिले, वैसे हम 10 साल से पूरे मुजफ्फरपुर में 32 वक्त है, उसके आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं। और इसमें यह है मैडम कि एक तो इस वक्त में इसके साथ अब जाएंगे, क्योंकि हम पहले एक धरना दे दें, जनता का ये हो जाए, फिर हम जाके मेमोरेंडम डीएम साहब के यहाँ कल परसों खुद जाके हम दे देंगे। तो ये अधिकारी जो मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं उनको देंगे, तो अगर कोई हाँ उनसे तो बात करेंगे। देखिए ये जो आप लोग का पहले भी था कंसर्न की मुताबिक अपॉइंट, तो हम लोग भी बोले थे कि ये बोर्ड का है, आप लोगों की तरफ से आप लोग अपॉइंट करा लीजिए, लेकिन ये फाइल तो हमारा ऊपर से इधर से स्वीकृत होकर आया, काम का भी ऑर्डर हमें ऊपर से ही आदेश मिला है, हमें तो बस नहीं काम का जो ऑर्डर आप ये तो जैसे आप ये कह सकती है कि जनता इसके खिलाफ है। देखिए 144 तो तरीका है हिंदुस्तान में, 144 लग जाए कि हम 2 महीना वहाँ SDO साहब के यहाँ अपनी बात रखें, उसके बाद उसके जरिए से सीढ़ी के जरिए ऊपर जाते रहे, एक सीढ़ी हो, क्योंकि देखिए हमारे मीन्स मैडम बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक जब से ये चला है कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया मुकदमे में खर्च कर चुके हैं। बड़े बड़े भूमाफिया मॉल, तो रामलीला ग्राउंड है, एक दिन रामलीला होता है लेकिन ग्राउंड बचा रहता है, कब्जा नहीं होता है। एक पूरे साल में एक दिन रामलीला होगा ना, ईदगाह में एक दिन नमाज होती है ईद के दिन, फिर भी बचा रहता है। हम लोग शिया हैं, 2 महीना मजलिस करते हमारी जमीन पर कब्जा होता चला जा रहा है। या तो हम संख्या में बहुत कम है, जैसे सीरिया में मार रहा है हमें, सीरिया में जिस तरह से कल मारा है, जिस तरह हम तो हिंदुस्तान में अफगानिस्तान में नहीं है। हमारे कानून जब रामलीला नहीं बिकेगा, जब ईदगाह नहीं बिकेगा, तो इमाम हुसैन का, और वो भी पहले जो वक्फ होता है गरीबों के लिए होता है, मठ गौशाला का आपका पूरा कागज फटा हुआ है, ये हालत है। ये जो है ग्राउंड रियलिटी है। इसकी मैडम 170 बीघा जमीन है, सब पे कब्जा हो गया। एक 7 बीघा बची थी, इसमें गरीब लोग रहते हैं, बच्चों के खेलने का रहने का होता है, कुछ लोग खेती करते हैं, जो रहते हैं उनको तो हम लोग डिस्टर्ब ही नहीं करते, उनके रहने के लिए ये असल दिया नहीं गया मैडम, दिया नहीं कागज क्या बोला दिया गया है, उनका तो पेपर ये नहीं ये प्रोसेस जो है, हमने उन लोग का भी पेपर मांगा। हाँ। उन लोग का पेपर में देखी। हाँ। उन लोग को शायद 6 या 7 महीने का लीज पे कुछ दिया गया था कि आप रह लीजिए, उसके बाद तो एक्सटेंड भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि ये जो काम हम लोग का स्टार्ट हुआ है, इसमें विद्यालय बन रहा है, ये सारे बच्चे और जितने भी मोहल्ले के लोग हैं उन्हीं लोग के लिए बन रहा है। ठीक है बने, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट मोहल्ले के लोगों को मिले, वहाँ से रेलवे लाइन निकला था अभी, उस हर इलाके के रेलवे के या 2 बात हो, या तो गरीबों को बसाएं, जो पहला तरीका है। तो बसाने के लिए कहाँ पे है आपके ये पास पूरी जमीन पेपर, यही पेपर है कि जमीन पे लोग ही बसेंगे, ये कानून के तहत यही था कि बसेंगे लोग, तभी तो ये दिया गया। 10 आदमी है, कल 20 बसेगा। देखिए ये होता है कि हमें वर्क अप्रूवल मिल गया है, यहाँ पे काम तो है, रुक चलेगा, इस तरीके से नहीं रुक पाएगा, रोकने का भी एक प्रोसेस होता है। तो आप लोग अपनी बात एक बार डीएम सर के पास रख लीजिए, वो सुनेंगे उसके बाद ही, क्योंकि हमें आदेश का अनुपालन करना है, हम नहीं रोक सकते, नहीं यहाँ पे इस तरीके से चल सकता। आप लोग धरना देना आप लोग दे सकते हो, आप लोग राइट है, लेकिन इसके संदर्भ में हम कहेंगे कि एक बार आप लोग मुझे डीएम से तो मिलेंगे, लेकिन अभी आप आई हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप अभी आई, तो एक तो ठीक है हर इंसान को आने का हक है, मिलने का हक है, लेकिन ये जो आप किस अथॉरिटी से, हम ये कैसे समझे कि जो हम लोग धरने का दिया था, तो कोई ना कोई धरने का जब रिसीव हो जाता है तो एक मजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है, 2 से 4 हो गया, कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया, मजिस्ट्रेट हमारा लेटर ले जाता है डीएम के यहाँ, कि हम खुद जाते हैं, मजिस्ट्रेट टाइम लेता है हमारे लिए। अभी तक हमारा एक यानी इस तरीके के कामों में कोई मजिस्ट्रेट बहुत कम नियुक्त होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जिसे कहते हैं। तो अभी तक कोई मजिस्ट्रेट क्यों नहीं आया? हम तो आपको आप मजिस्ट्रेट हैं, आपसे पहले ही मुलाकात हुई है, आप हमेशा आइए, लेकिन मजिस्ट्रेट कहाँ है? तो हम तो ये कहेंगे जब धरना था, ये तो लेटर आज ही रिसीव हुआ है, आज रिसीव हुआ है। मुझे तो नहीं, ये तो थाना में जो दिए तो उनसे मुझे आज ही मिला है। तो आपको आना था, यानी आपकी जब मिला है तो आपको यहाँ आना था, तो आप ऐसा कीजिए। नहीं, हम ये कहते हैं कि जिस तरह से बगैर संविधान का पालन किए हुए ये काम बढ़ाया गया है, इसको पहले हम ये समझते हैं जैसे आज तक हुआ है, इसको रोका जाए। 144 के लिए हम लोग चलते हैं, जब तक अगर 144 रद्द हो गया तो फिर अगला स्टेप देखेंगे कानून के दायरे में। अगर 144 जब कोई जगह विवादित हो जाती है तो मैडम 144 हो जाती है। ये जनता अपनी आवाज लेकर खड़ी, हम भी आवाज लेकर खड़े हुए। देखिए ये जैसे अभी कोई भी आएगा, किसकी जमीन है, कौन है, आप कहेंगी भाई इसका कौन मालिक था, ये किसके नाम पे चढ़ी, वक्फ के नाम पे। वक्फ का कौन मालिक होता है, उससे नहीं पूछा गया, यहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। भाई आपको जब ये कागज मिला मैडम, लेकिन एक बार
पॉइंट, तो उस समय भी मैं यही बोल रही थी कि मुतावली होना वो ठीक है, तो वो बोर्ड से बात करे, बोर्ड अपॉइंट करे, ठीक है, बोर्ड अपॉइंट कर दे, नहीं करेगा बोर्ड को बुलाते बाद। हमने पहले जो डीएम थे, क्या नाम था वो जो थे 2015 में जिन्होंने नक्शा बनवाया था हम लोग का, अनुपम कुमार जी। हम अनुपम कुमार जी ने बोर्ड को लिखा कि देखिए जनता में आक्रोश है, चेयरमैन को, सीईओ को और एक आरिफ सजा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है उसे, आप लोग आइए जनता से बात कीजिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड को पहले बेनिफिशियरी से बात करनी है। जब बगैर बेनिफिशियरी, ये सब बेनिफिशियरीज, हम भी बेनिफिशियरीज, हमसे आज तक कोई बात है, आज तक कोई लेटर किसी एक आदमी को आया कि यहाँ के ऊपर बन रहा है, आप लोग का क्या राय है? ये अचानक ऐसा क्यों हो जाता है कि बगैर 10 भूमाफिया कॉन्ट्रैक्टर फला, हम आपकी बात नहीं करें मैडम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबको मालूम होगा यहाँ क्या बन रहा है, किसको कितना मिला, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, सबको मालूम, मंगल ग्रह से नहीं आए, तो आज तक बेनिफिशियरीज से नहीं पूछा गया। ये आज जैसे किला पे ब्रह्मपुरा में हम सोमवार को धरना दे, ये लिस्ट जो नहीं है, नहीं बेनिफिशियरीज के जो मुतवल्ली हैं और जो शिया समुदाय, नहीं तो वक्फ बोर्ड आके तय करे, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हम लोग करवा रहे हैं अभी वक्फ बोर्ड, हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ, आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना दे रहे हैं यहाँ पे, लिखा भी वक्फ बोर्ड, आप अभी मैटर लिख दिया कि वक्फ बोर्ड अभी तक नहीं आया, क्योंकि अगर लॉजिकल देखा जाए तो हम लोग का ये डिपार्टमेंट नहीं है कि हम लोग इस चीज के ऊपर ये क्लेम करें, ये आप लोग कहे कि मुतावली अपॉइंट हो उसके बाद ना, हम लोग तो इस पर हाँ, तो इसको जब तक मुतावली आप आएंगे तो जमीन किससे लिया आपने? ना सरकार, ना नीतीश कुमार जी ले सकते हैं, ना आमिर सुबहानी ले सकते हैं, ना इसे कोई, तो बोलिए इस संदर्भ में, तो इसमें हम लोग कहते हैं ये जमीन काम रोकने का भी एक प्रोसेस होता है, अगर आदेश आ जाएगा तभी ये रुकेगा। तो 144 लगवा दीजिए, कैसे लगवा दे आप? एक बार कोई भी लेटर दीजिए, कुछ भी दीजिए। तो ये मेमोरेंडम आपकी खिदमत में दे रहे हैं, आप मेमोरेंडम लीजिए और एप्लीकेशन लिख के आपको कल लेके दे रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जनता नाराज है। हाँ, बात 144 मैडम, क्योंकि देखिए कौन मुतवल्ली है, कोई मुतवल्ली एक मिनट, आप में कोई मुतवल्ली है, कोई यहाँ मुतवल्ली है, जनता इसकी बेनिफिशियरीज है, कम से कम इस इलाके की जनता तो ही है, उन्हीं के फायदे के लिए ही बन रहा है। नहीं फायदे के लिए मैडम, वो मालूम क्या बनता है मैडम, है मालूम, पहले उनका फायदा रहने का है। स्कूल तो इतना खुला हुआ है कि अब स्कूल का ड्रेस है, देखिए हुआ था कि उन लोग को हटाने का अतिक्रमण है, हमारे लैंग्वेज में इसको इंक्रोचमेंट कहते हैं, लेकिन हमने उनको भी ये भी मैडम हमारे लैंग्वेज, कानून का लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज एक है, कानून की लैंग्वेज, ये भी इंक्रोचमेंट हो रहा है बगैर जनता बेनिफिशियरी, ये भी इंक्रोचमेंट है मैडम। हाँ, पता कीजिए क्या मैम वो नॉर्म्स भी तो नहीं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, होता है कि लगता है बैनर लगता है, बोर्ड लगता है कि इतने स्क्वायर फीट में या इतने हेक्टेयर में मैनेजमेंट कौन है, क्या है, एक स्कूल अस्पताल बन रहा है, कुछ लिखा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, 2 बीघा एक्वायर किया यहाँ जाएगा, मॉल बन रहा है, किसी का घर बन रहा है, पता ही नहीं है। जाहिर में एक्वायर बहुत किया जा रहा कोई हमारी तरफ से होगा जो बताएगा कितना एक्वायर किया गया। हाँ, ये तो बेसिक चीज है ना, इतना एरिया में आप बात कीजिए मैडम, ये विवादित है, ये बहुत बड़ा, कोई यहाँ पे केयर टेकर नहीं है, हम जाके बात करें, इसी बात से शुरू किया है। ये तो मैडम जानते, इतना केस तो आज तक बिहार में कोई काम ही नहीं हुआ, इतना जल्दी ये काम होगा, डर गया कि हो क्या रहा है, जल्दी आ गया हम लोग, आप बताइए।